सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। तो उससे कम समझदार होते हैं वो लोग आर्ट्स लेते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं वो स्कूलिंग तक ही रहते हैं। जो उनसे कम समझदार होते हैं देहाती गवार रहते हैं। ऐसे होता है। जो सबसे समझदार होते हैं वो क्या लेते हैं? साइंस। ये लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जो लोग कॉमर्स लेते हैं ये लोग एमबीए करते हैं। एमबीए के अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं। आईएएस ऑफिसर के अंडर में एमबीए काम करते हैं। एमबीए के अंडर में बीटेक काम करता है। जो लोग स्कूलिंग तक पढ़ाई करते हैं ये लोग पॉलिटिशियन बनते हैं। इनके अंडर में आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करता है। और देहाती गंवार लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं, जिनके अंडर में पॉलिटिशियन काम करते हैं, जिनके अंडर में आईएएस काम करते हैं, उनके अंडर में एमबीए काम करता है, उसके अंडर में बीटेक काम करता है। कर लिए, झंडे गाड़ लिए हैं, हो गए तुम्हारा। सो दैट इज को सोचे कि ना हम कर्मठता के द्वारा और हम संसार हिला देंगे। यार भाई साहब, उतना ही कर्म करना चाहिए जितना ड्यूटी के लिए आवश्यक है। हमें एक्स्ट्रा मोह में पढ़ करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, भक्ति खराब नहीं करनी चाहिए कि साधु संघ के लिए आ नहीं पा रहे, नाम जब हम कर नहीं पा रहे, भक्ति हम कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमें झंडे गाड़ने। अरे सर, जो झंडे हैं वो मिलने ही हैं, आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आलसी हो जाए हम लोग, ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन जानवर नहीं बन जाना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसी को भूल गए हम लोग। जगन्नाथपुरी के मंदिर में नॉन हिंदू अलाउड नहीं है। या जब इन द आईज ऑफ द गॉड वी आर ऑल इक्वल। तो इसी कहूँ, इस पर थोड़ा सा आप बता सकते हैं? ऐसा इसलिए है, पहली बात तो ये टेंपल मैनेजमेंट की बात है। उनका मैनेजमेंट ऐसा है, भाई उन्होंने डिसाइड किया नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। मेरे को भी रोक लेते हैं वो, बिकॉज आई गॉट व्हाइट स्किन। उस वक्त अंग्रेज है लाइक विच कंट्री, मेरे को रोक लेता है वो, बिकॉज उसको लगता है मैं अंग्रेज हूं। मुझे कहीं टूरिस्ट गाइड भी रोक लेते हैं, सर न्यू इन इंडिया, आई कैन शो यू इंडिया। मैंने कहा यार ये अपन यही करने वाला है। सो आई ऑल्सो स्पीक दैन मुंबईया भाषा टू जगन्नाथपुरी पंडा। मैंने कहा अरे काई को अपन के साथ लोचा कर ले भाई, अपन को जगन्नाथ जी का दर्शन करने का मांगता है। कहना चल जा तू अंदर जा। हमें लगा तू विदेशी आदमी है। कहा अब मैंने कहा हम टोटल देसी आदमी है यार। ठीक है, सो दे डू दैट, ठीक है, दे डू दैट कि भाई ये अंग्रेज लोग जाए ना। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उनके क्रॉनिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ना कुछ ऐसे नॉन हिंदू लोग आएंगे और जगन्नाथ जी को किडनैप करके ले जाएंगे, एंड देन दे विल सेटल डाउन इन उड़ीसा, समवेयर इन भुवनेश्वर और सो। वहां पर उनको इंस्टॉल करेंगे और फिर वहां पर फिर खुला दर्शन होगा जगन्नाथ जी का ना। आउट ऑफ लव फॉर जगन्नाथ जी, कि कोई हमारे जगन्नाथ जी को किडनैप ना कर ले, उन्होंने रख दिया हिंदूज नॉट अलाउड, कि नॉन हिंदू ही किडनैप करने वाला है। पर जगन्नाथ जी को जब वहां से जाना होगा ना, कोई हिंदू ही किडनैप करेगा उनको। तो कुछ पता नहीं, बट लेकिन बट दे डू दैट आउट ऑफ लव। खैर वो टेंपल मैनेजमेंट क्या उनका, दे डू लाइक दैट। लेकिन फिर हमारे प्रभुपाद जी ने कहा ही इज नॉट पुरीनाथ, ही इज जगन्नाथ। तो प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ को पूरी दुनिया में फैला दिया। ही एक्चुअली उनका नाम सार्थक प्रभुपाद जी ने किया है, जगन्नाथ जी का नाम। अदरवाइज अर्लियर ही वाज जस्ट पुरीनाथ, बट जगन्नाथ इज नॉट जस्ट पुरीनाथ और भारतनाथ और हिंदूनाथ, ही इज जगन्नाथ। तो वो क्या है, सार्थक तो प्रभुपाद जी ने किया वास्तव में। तो नाउ वी हैव जगन्नाथ एवरीवेयर। आपको ये लगता है कि जगन्नाथ जी उन जगन्नाथ जी से कम पावरफुल है? ऑफ कोर्स नॉट। कभी ट्राई करके देखिए, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल जगन्नाथ जी। तो इसीलिए साई समझ जाओ, अपनी अकल लगाओ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, इफ somebody is not determined, not even supreme personality of Godhead can save the person. If the devotee is not determined, determination ऐसे बढ़ेंगे धीरे 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 करके। 4 माला, यहाँ दिक्कत हो रही है, हाँ यार बहुत एसिड बन रहा है, यहाँ पर बहुत कष्ट हो रहा है मेरे को, लेकिन 4 माला उसके बाद उठूंगा। फिर 6 माला, फिर 8 माला, फिर 10, फिर 12, फिर 16। चैंट बीच में ये टांग वगैरह खोल सकते हैं, ऐसे खोल लीजिए, फिर बांध लीजिए, अपना मालिश वालिश कर लिया आपने। पर बैठ के माला ही होती है, बैठ के ही होती है। चलते फिरते तो किसी किसी राव राव, किसी किसी राव राव, किस राव, किसी किसी राव राव। सुना होगी मेरी माला, प्रभु जी मैंने इतने साल जपा किया, मेरे को कुछ हुआ नहीं।
तेरे काके लेकिन तूने किया कैसे? दिखाओ इसका वीडियो, दिखाओ इसको। किसी किसी राव, किसी राव, राव राव, मैंने 16 माला की, कुछ हुआ ही नहीं। दिखाओ इसका वीडियो इसको, बांगड़ू को। तो इसलिए हमें जपा करना चाहिए। जपा इज आवर लाइफ। Aindrapur used to say, when we should chant with all of our psycho-physical energies. हमारी सारी साइको एंड फिजिकल एनर्जी झोंक देनी चाहिए नाम के अंदर। बैठ के जपा करना चाहिए, बैठ के जपा करना चाहिए। मेडिटेशन मीन्स बैठे करना। इवन बुद्धिस्ट, दे आर नॉट डिवोटीज, yet they sit and do meditation. हमने हरे कृष्ण का बहुत सस्ता ले लिया, हम चलते फिरते जपा करते हैं। इन केस यू आर फीलिंग ड्राउजी तो आप थोड़ा खड़े होकर थोड़ा चल सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग। बट वैसे जो है हमें बैठ के जप करना है। यूजुअली हमारा रजोगुण हमें फोर्स करता है कि हम चल चल के जपा करें, इट इज रजोगुण। पर हमें बैठ के जपा करना चाहिए, बैठ करके जपा अच्छा होता है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे और तुमको पड़ेंगे यमराज के डंडे ही डंडे। ये है पूरा स्लोगन। वो पूरा स्लोगन बोलते नहीं ऐड में ना, उसमें से यही बोला जाता है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अब अंडे जो मार्केट में आते हैं, दो तरह के अंडे आते हैं। एक होता है देसी अंडा, जो थोड़ा सा ना ब्राउन होता है, जिसको अगर मुर्गी थोड़ा गर्म करे तो उसमें से बच्चा भी निकलेगा, एक तो वो अंडा होता है। एक सफेद अंडा भी होता है, जो कि पोल्ट्री फार्म्स में जबरदस्ती मुर्गियों से निकाला जाता है इंजेक्शन दे करके। अब ये जो एग होता है जो कि पोल्ट्री फार्म से निकाला जाता है, इट्स अ मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑफ द हेन। अच्छा, मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑफ द हेन, ये मुर्गी के गर्भ का वेस्ट होता है। अब कोई गर्भ का वेस्ट खा लेगा किसी का? मान लो कोई अगर कोई अपनी थैली में लाके देखिए, मेरा गर्भ का वेस्ट है, खा लेना इसका, ठीक गंदा, हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं। मुर्गिया खा लोगे हैं? हम तो इंसान का भी जो है गर्भ का वेस्ट ना खाएं, मेंस्ट्रुअल वेस्ट ना खाएं, मुर्गी का लोग खा लेते हैं। तो एक में तो मासूम जान है, जिसको मुर्गी थोड़ा गर्म करेगी तो उससे बच्चा निकलेगा। तो एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी मां का चेहरा नहीं देखा, सूरज की रोशनी देखी, उसको मार के खा गए। एक तो ये है, और दूसरा क्या, मेंस्ट्रुअल वेस्ट। तो संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। कैसे खा? ऐसे हमारे यूथ फोरम में एक लड़का आया करता था, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग। तो कहता था, प्रभु जी मैं बॉलीवुड जाऊंगा ना, मैं बॉलीवुड में वहां प्रचार करूंगा, मैं दीपिका पादुकोण को 16 माला जप कराऊंगा, मैं रणबीर कपूर को 16 माला जप कराऊंगा, मैं रणवीर सिंह को जप कराऊंगा। हमने कहा भाई बेटा तेरा खुद का जप छूट जाएगा, मत जा बॉलीवुड में। कहता नहीं प्रभु जी, मेरी पर्सनैलिटी तो देखिए आप, मेरा चौड़ा सीना देखिए, मेरी पतली कमर देखिए, मेरी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, मेरे अलेक्जेंडर चीक्स, ये देखिए ना प्रभु जी, मेरी आवाज की क्वालिटी देखिए आप, मैं कोई मतलब मैं कुछ खास हूं, मुझे जाना चाहिए, मुझे बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। और इस तरह से मैं इन सबको जपा कराऊंगा, दीपिका पादुकोण को जपा कराऊंगा, रणबीर कपूर को मैं जपा कराऊंगा, जैकलिन फर्नांडिस को जपा कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं कर दिखाऊंगा। चलेगा भाई साहब, सुनना तो है नहीं। नो डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा, नो डिपेंडेंसी ऑन डिवोटीज। चल दिए भाई साहब। अब चल दिए तो हुआ क्या, ये मिले 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मिले मेरे को कटवरिया सराय, जो IIT के आसपास है ना, वहां मिले। मैंने कहा और भाई साहब अपने बाल रखे हो तेरे नाम वाले, उसने बाल रखे हुए थे अपने लंबे लंबे। मैंने कहा और क्या चल रहा है? कहता प्रभु जी बस लगा हूं प्रभु जी। मैंने कहा और कितना जपा करते हो भाई? कहता है जपा तो सब छूट गया प्रभु जी। मैंने कहा दीपिका पादुकोण वो कितना कर रही है अभी? कहता है वो उससे तो मुलाकात ही नहीं हो पाई प्रभु जी, बहुत इन लोगों से कहाँ मिलना हो पाता है। मैंने कहा बेटे लाल, उनका जपा तो होना नहीं, तुम्हारा जपा छूट लिया, तुम्हारी गीता छूट ली, तो बांगड़ू वापस आया, तेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा मान लो कभी ऐसा हो कि दलदल में एक हीरा पड़ा हो, और आप सोचो अगर मैं हीरा मिल जाएगा ना तो मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो आप दलदल में उतर गए, हीरा भी हाथ नहीं आया, दलदल में भी डूब गए। मैंने कहा बेटा तुम्हारे साथ वही है। तो इसीलिए कभी भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने चाहिए कि ना हम कुछ अलग पालेंगे, कुछ कर दिखाएंगे, फिर उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिलना होगा, भगवान व्यवस्था कर देंगे। अगर नहीं मिलना होगा तो जो है उसमें संतुष्ट रहो, भगवान का नाम लो, भगवद गीता पढ़ो, भक्तों का संग करो। तो ये विश्वास होना ये बहुत अधिक आवश्यक है।